हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही अच्छे होस्ट अब तक लगे हैं। चलो, जैसे मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे लक्षिता ने कहा था कि हमें प्यार हो जाता है ना, भगवान जाने क्यों। तो उस पर मैंने लिखा था कि जब हम ऑफिस में थक जाते हैं तो हम चाय पीते हैं, और जब हम अपने जीवन में थक जाते हैं तो हम प्यार करते हैं। ठीक है, ऐसा ही हमें भी हुआ था क्या, होता ही रहता है। ठीक है, कभी अपने काम से, कभी अपने माँ बाप से, कभी अपने दोस्तों से, और एक ही तरीके का नहीं होता ना। ठीक है, तो पहला ऐसा है कि सुनो, अगर मैं शब्द बन जाऊं तो तुम मेरी शायरी बनोगी। अगर मैं शब्द बन जाऊं तो तुम मेरी शायरी बनोगी। अगर मैं पेज बन जाऊं तो क्या तुम मेरी डायरी बनोगी। और फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है, और फिर हम कहते हैं कि चलो आओ तुम्हें फरमाने इश्क सुनाए, चलो आओ तुम्हें फरमाने इश्क सुनाए, कुछ तुम सुनो कुछ हम कह पाए। चलो आओ तुम्हें फरमाने इश्क सुनाए, कुछ तुम सुनो कुछ हम कह पाए। साथ हम चले इस कदर जहां तक, साथ हम चले इस कदर जहां तक जमी हो वहां तक बस चलते ही जाए, वहां तक बस चलते ही जाए। ऐसे ही कुछ आगे लिखा था कि मेट्रो में हम सब सफर करते हैं तो और जाना लगा ही रहता है। ठीक है, और जो छोटे शहरों से जो लड़का आता है वो यहाँ पर पहले तो मेट्रो को देखकर ही चौंक जाता है, फिर मेट्रो वालों को देखकर चौंक जाता है, और फिर मेट्रो वालियों को देख के चौंक जाता है ना। तो उसी पर लिखा था कि जो तेरी चाल में मदहोशी है ना, उसी पे हम ये दिल हारे थे। कि जो तेरी चाल में मदहोशी है उसी में हम ये दिल हारे थे। सबके लिए तो आशिक ठहरे, बस तेरे लिए बेचारे थे। चारों तरफ बिखरा है हुस्न, चारों तरफ बिखरा है हुस्न, पर दिल तुझ पे हारे थे। सबके लिए तो आशिक ठहरे, बस तेरे लिए बेचारे थे। ठीक है, और इसी फिर हम उससे आगे पूछते हैं कि अगर उसका हाँ मिल जाता है या जैसे भी होता है, फिर हम उससे आगे पूछते हैं कि तलाश खुद की है हमें, तलाश खुद की है हमें, तुम साथ चलोगे क्या। तलाश खुद की है हमें, तुम साथ चलोगे क्या। दिक्कतें खुद से हैं हमें, दवा बन सकोगे क्या। तलाश खुद की है हमें, तुम साथ चलोगे क्या। दिक्कतें खुद से हैं हमें, तुम साथ रहोगे क्या। एक लंबे रास्ते पे हैं हम, एक लंबे रास्ते पे हैं हम, साथ चल सकोगे क्या। पीर बहुत है हमें, दवा बन सकोगे क्या। फासले बहुत हैं दरमियां, फासले बहुत है दरमियां, करीब रह सकोगे क्या। यूं तो ख्वाहिशें कम है हमारी, कहो तुम भी एक बनोगे क्या। और कुछ इस तरह आगे बढ़ी, और ये लिखा था कि तेरी ये जुल्फों कंधे से सरकने दे मेरी रानी, कि तेरी ये जुल्फे कंधे से सरकने दे मेरी रानी। लहराती हुई तेरी जुल्फे जीने की आस देती है, तेरी ये जुल्फे कंधों से सरकने दे मेरी रानी। लहराती तेरी जुल्फे जीने की आस देती है, धड़कने दे मेरे दिल को अपनी बाहों में मेरी रानी। धड़कने दे मेरे दिल को बाहों में मेरी रानी, ये दिल दीवाना आजकल तेरे लिए ही है। और कुछ मैंने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में लिखा था कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, एक टाइम पे मैं खुद से बोर हो जाता हूँ, कभी अपने घर से बोर हो जाता हूँ, और कभी हर चीज से बोर हो जाता हूँ। एक तरीके से मैं सरकारी नौकरी के लिए भाग रहा था, अब मैं उससे बोर हो चुका हूँ तो यहाँ आ गया हूँ। अब पता नहीं आगे मैं इससे ही बोर हो जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। तो इसी पे लिखा था कि बस अच्छा नहीं लगता, बस अच्छा नहीं लगता तुमसे बिछड़कर या तुमसे मिलकर। बस अच्छा नहीं लगता तुमसे बिछड़कर या तुमसे मिलकर। बस अच्छा नहीं लगता घर में रहकर या बाहर निकलकर। बस अच्छा नहीं लगता दिन रात जगकर या नींद पूरी कर कर। बस अच्छा नहीं लगता खेल कूद कर या दिन भर सोकर। बस अच्छा नहीं लगता नौकरी पर जाकर या छुट्टी मनाकर। बस अच्छा नहीं लगता भूखे रहकर या भरपेट खाकर। बस अच्छा नहीं लगता, बस अच्छा नहीं लगता, सच कहूं तो ये जहां मुझे सच्चा नहीं लगता। बस अच्छा नहीं लगता। और कुछ इसी तरीके से लिखा था कि लापता से हम हैं उस गांव में, लापता से हम हैं उस गांव में, जहां बैठे हुए हो तुम छाव में। लापता से हम हैं उस गांव में, जहां बैठे हुए हो तुम छाव में। देके आवाज हमको ढूंढो जरा, देके आवाज हमको ढूंढो जरा,
छाले पड़ने लगे हैं अब पाँव में। ठीक है, और थोड़ा सा भावुक भी हूँ, तो ये लिखा था कि इसे मैं चलते चलते ही आ गया था। आप जितने भी शायर होंगे, जितने भी लिखने वाले होंगे, आपको पता होगा अगर थॉट आया, आपने नहीं उसे लिखा या नहीं उसे बुनाया तो वो चला जाता है, फिर पता नहीं कब आएगा। तो इस पे लिखा था कि हमने कि मैंने एक झटके में अपना सब कुछ खोते देखा है, मैंने एक झटके में अपना सब कुछ खोते देखा है, मैंने अपनी गलती पे अपने बाप को रोते देखा है। बहुत अच्छे कि भाई की फरमाइश पे बोलूंगा कि मैंने एक झटके में अपना सब कुछ खोते देखा है, मैंने एक झटके में अपना सब कुछ खोते देखा है, मैंने अपनी गलती पे अपने बाप को रोते देखा है। चाहूंगा कि ये दिन किसी को ना देखना पड़े, क्योंकि मुझे पता है बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, और कुछ ऐसा लिखा था कि आप जब लिखते हैं तो होता होगा कि एकदम से ऐसा लगता है कि यार हम कुछ है ही नहीं, हम कर क्या रहे हैं, ना दिमाग में कोई थॉट आ रहा है ना कुछ हो रहा है, लिखना चाह रहे हैं लेकिन लिखा नहीं जा रहा है ना। कई कवियों ने कहा भी है कि आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आप चीज कोई बनाते नहीं हो, आपको पड़ी भी मिलती है आपके किसी ख्याल के अंदर। पता नहीं किसने कहा था, मैंने सुना था। ठीक है, आप कुछ बनाते नहीं हो, वो आपसे बनवाई जाती है। अब पता नहीं वो भगवान बना रहा होता है, आपकी कला बना रही होती है, आपका समाज बना रहा होता है, लेकिन आपसे बनवा रहा होता है। तो उस पर मैंने ये लिखा था कि आजकल ख्यालों से कुछ खाली सा हो गया हूँ, आजकल ख्यालों से कुछ खाली सा हो गया हूँ, जैसे किसी बंजर खेत के माली सा हो गया हूँ। आजकल ख्यालों से कुछ खाली सा हो गया हूँ, जैसे किसी बंजर खेत के माली सा हो गया हूँ। यूं तो सब ठीक है जिंदगी में फिर, यूं तो सब ठीक है जिंदगी में फिर, अपने हर कदम पर सवाली सा हो गया हूँ। और कुछ फिर गलतियां होती रहती है। बात शुरू करी थी प्यार से, कुछ गलतियां होती रहती है, तो हमने उस पर लिखा था, तंज मारते हैं ना हम, एक टाइम के बाद सामने को कोसने लग जाते हैं, सामने वाले को कि जो हुआ है तेरी वजह से हुआ है ना। जबकि सामने वाले पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है। तो तुझे पाके अपना सब कुछ गवाया है मैंने, तुझे पाके अपना सब कुछ गवाया है मैंने, तेरे इश्क में बस यही कमाया है मैंने। कुछ ये लिखा था कि एक जिंदा लाश हूं मैं, एक अधूरी तलाश हूं मैं, एक जिंदा लाश हूं मैं, एक अधूरी तलाश हूं मैं। एक बार मिली जिंदगी में खुद को ना ढूंढ सका, एक बार मिली जिंदगी में खुद को ना ढूंढ सका, बस इसीलिए खुद से हताश हूं मैं। और लास्ट बोलना चाहूंगा कि ख्यालों में गुजार दिया सारा दिन, उठे जब शाम हो गई थी, ख्यालों में गुजार दिया सारा दिन, उठे जब शाम हो गई थी, करते कुछ तो कब करते खुदाया, तुम्हारी आंखों में रात हो गई थी।